एक बात ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाते हो, जल लेकर कलश में आते हो, बोलो जम के बोलो, आते हो सब लोग। कलश में जल भले थोड़ा सा ला, पर मंदिर से खाली मत। मंदिर से खाली नहीं आना है, जल लेकर थोड़ा सा लाइए। और वो जल परिवार के जितने सदस्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आचमन करें। कभी घर के अंदर बड़ी बीमारी, बड़ा रोग प्रवेश नहीं कर सकता जो शिव की शरणागति में रहे। कल एक कथा चल रही थी, आपको स्मरण होगा, इंद्र और कुबेर, जिन्होंने देवादिदेव महादेव को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखा और वज्र उठा लिया था, शंकर भगवान को केवल हटा दिया। पहले तो एक स्मरण आपको रहे कि जहां देवादिदेव महादेव का शिवालय होता है, जहां शंकर भगवान का शिवालय है, जहां भगवान शंकर विराजमान है, और जहां पर आप पशुपति व्रत कर रहे हो या भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, वो स्थान कोई साधारण नहीं हो सकता। जहां ये कोकड़ी गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिस जगह पर ये कथा हो रही है, ये जगह भी कोई साधारण नहीं हो सकती। शिव की कृपा की फल यहाँ जरूर कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा, करुणा, उदारता। शिव तत्व जहां पर धर्म है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, कथा है, कीर्तन है, साधना है, तप है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं, किसी तीर्थ से कम नहीं। वो जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। एक झारखंड में एक स्थान संबेश शिखर, जहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पाए हैं, वो संबेश शिखर में, झारखंड की उस पावन भूमि पर, जिसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करा। हम निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से उस संबेश शिखर के लिए, जहां पर धर्म का स्थान होता है, जहां इतने मुनियों ने, संतों ने तप किया होता है और मोक्ष पाया होता है, वो स्थान पिकनिक का स्थान नहीं होता, वो तीर्थ स्थान होता है। उसको तीर्थ घोषित होना ही चाहिए। अगर हम उसको पिकनिक का स्थान बोल दें या पर्यटन स्थल बोल दें तो ये उसका अपमान है। जैसे कोई मुख्यमंत्री आए और यहाँ से कोई माइक पकड़ कर केवल उनका नाम लेकर बोल दे कि ये आए हैं, तो मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई अध्यक्ष आए और उसका नाम ले दिया जाए और अध्यक्ष बोला ही नहीं जाए, उसको बुरा लगेगा। कोई आए और उसका नाम ले दिया जाए, उसको डॉक्टर बोला ही नहीं जाए, तो हमें डॉक्टर नहीं बोला, बुरा लग जाएगा। तो जिस जगह पर 24 तीर्थंकरों ने तप करा है, साधना करी है, मोक्ष पाया है,
तो उस संवेश शिखर को तीर्थ ना कहकर तो उस मुनियों का, संतों का, उस स्थली का अपमान ही है ना कि हम उसको पर्यटन स्थल बोल। कई लोग कहते हैं गुरु जी वो जैन धर्म सनातन धर्म का ही एक अंश है, हम उसको अलग नहीं मानते। भले दुनिया के लोग माने कि जैन धर्म अलग है, हम नहीं मानते। जितने धर्म हैं सारे मेरे सनातन धर्म से निकले हुए हैं, वो सनातन धर्म का अंश है। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से रहेगा, झारखंड की वो सरकार से रहेगा कि जैसे हर एक व्यक्ति को अपना नाम, आप मुख्यमंत्री आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई ये मंत्री आए, कोई वो मंत्री आए, तो उनके आगे उनका मंत्री पद बोलना पड़ता है। केवल नाम बोल दो तो उनका अपमान हो जाता है। डॉक्टर साहब आए और हमने उनका नाम ले दिया, डॉक्टर नहीं बोला। वकील साहब आए और उनका नाम ले दिया, वकील नहीं बोला, तो उनका अपमान है। उसी तरह संदेश शिखर हमारे पार्श्वनाथ भगवान का एक स्थान है जैन मुनियों में, जहाँ का एक आनंद होना चाहिए, जहाँ उसको पर्यटन स्थल या पिकनिक स्थल नहीं, इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, उसको तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए। वो जैनों के लिए, जैन धर्म के लिए सुख दो नहीं, जहां भजन हो, जहां कीर्तन हो, जहां मंत्र जाप हो, जहां स्मरण हो, जहां भजन हो, वो तीर्थ स्थल। और कोकड़ी, जहां पर ये बालोदा बाजार के पास में कथा हो रही है, इस कोकड़ी के लिए भी कहना चाहूंगा, ये जमीन कोई साधारण नहीं होगी, यहाँ मेरा देवाधिदेव महादेव का जरूर भाव होगा। इसलिए यहाँ इंद्र और कुबेर, ये दोनों के मन बुद्धि चित्त में आ गया कि शिव जी को यहां से हटाना, भगवान शंकर को यहां से हटा। इंद्र ने कहा कुबेर से हटाओ इसको यहां से। शिवजी तो अपने तप मुद्रा में लीन थे, भगवान शंकर की साधना में लीन थे। भगवान शिव अपनी तप साधना में लीन है, भक्ति में लीन। तभी जब भगवान शंकर तप साधना में लीन थे, इंद्र ने कहा हटो यहां से। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, शंकर भगवान नेत्र बंद करके तप करते रहे, तप करते रहे। इंद्र ने फिर कहा हटो यहां से, शिव जी तब भी तप करते रहे। शिव जी नहीं। कुबेर ने कहा मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं उठने वाले हैं, जरा विचार करिएगा। जितनी बार इंद्र का सिंहासन गया है, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई है, जितनी बार इंद्र की सत्ता गई है, उतनी बार मेरे देवाधिदेव महादेव ने इंद्र को वापिस कुर्सी पर और सत्ता पर बिठाया है, वापिस बिठाया। जितनी बार इंद्र की सत्ता गई, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई, उतनी बार इंद्र को सत्ता में वापस देवाधिदेव महादेव बिठाया। मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, मेरा शंभु किसी को खाली नहीं रखता। क्यों खाली रखा? वज्र उठाया इंद्र ने देवाधिदेव महादेव की और वज्र लेकर बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शरीर से एक ज्योति प्रकट हो गई, जिस ज्योति ने वज्र को वहीं रोक दिया और इंद्र का पूरा शरीर जलने लगा। जलता हुआ देखकर कुबेर उस स्थान से भाग गया। समझना जरा, दो एक हंस और एक कौआ, दोनों मित्र बन गए। कौए ने हंस से कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे।
हंस गया मोती लेकर आया, मोती उसको दे दिए। कौवा कहता है मोती कैसे खाऊंगा, मेरी चोंच में जाएगा, मैं ये मोती नहीं खा सकता, मुझे तो मांस के टुकड़े ला कर दो, मुझे मांस के टुकड़े ला कर दो, मैं ये मोती नहीं खा सकता। हंस कहता है मैं मांस नहीं ला सकता। कौवा उड़ा, हंस को भी साथ लेकर उड़ा और कहा चल अब मैं जहां रहता हूं वहां चलते हैं। शमशान पहुंच गए, बड़ के पेड़ पर कौवा और हंस बैठ गए। हंस ने कहा मुझे भूख लग रही है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था जहां से मांस का टुकड़ा उठाकर कौवा लेकर आ गया, ले खा। हंस कहता है मैं ये गलत नहीं खा सकता, मैं गलत नहीं खा सकता। कितना नियम पक्षियों का होता है। कौवा मोती नहीं खा रहा, हंस मांस नहीं खा रहा, शेर कभी घास नहीं खाता। कितना नियम है पशु पक्षी का, कितने नियम से चलते हैं पशु पक्षी। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं, जो मिल जाए वो निपटा जाए, जो मिल जाए बस उसको खा जाए। केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव। कौवा बोल रहा था, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, एक राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाया, बाण उठाया, छोड़ा छोड़ा, कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने कहा मैंने कौवे को मारा था, तुम्हें लग गया। हंस कहते हैं ये संगत का असर है, मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली थी और वो गलत व्यक्ति गलत काम कर कर चला गया। अच्छा व्यक्ति पड़ा, अच्छा व्यक्ति तड़प रहा, अच्छा व्यक्ति सड़ रहा। देखो संगत का बड़ा असर पड़ता है जी। तुम यहां से बाहर निकलना, एक ठेले वाले के पास रुक जाना, ठेले वाले से पूछना, चाय के ठेले वाले से, भैया चाय है क्या? हाउ साहब दे दे, कितने की है? 10 रुपए की। चलो कोकड़ी में चाय पीना, ठेले पर दुकान पर 10 रुपए। अब तुम चले जाओ बालोटा बाजार, एक होटल पे रुकना, अच्छी बढ़िया कांच माच लगी हुई, एक चाय देना, ये लो, कितने की है? जम के बोलो 20 रुपए। और अच्छी बहुत वीआईपी, बहुत वीआईपी होटल में जाना, लाओ जरा एक चाय लाओ तो जरा, ये लीजिए, कितने की है? 50 रुपए की। और 5 स्टार होटल में जाओ, चाय मांगो, कितने की? 500 रुपए। मर गए। कोकड़ी में तो 10 ही की थी, बालोदा बाजार में 20 की। अच्छी होटल पर और 5 स्टार 500। तो चाय पीने वाले ने पूछा ये चाय की पत्ती वही है कि इसमें बदल गई? जो 10 रुपए की थी वही चाय की पत्ती है, जो 10 रुपए की थी वही दूध है, जो 10 रुपए का था वही अदरक, जो 10 रुपए का था वही चाय, वही इलायची, सब वही की वही है। केवल वो चाय जितनी ऊंची ऊंची दुकान पे जाके बैठ गई उतनी उसकी कीमत हो गई। तुम कहाँ बैठ रहे हो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारी कीमत होना चाहिए। तुम कहाँ बैठ रहे हो, किस जगह पर जाकर बैठ रहे हो, किस स्थान पर जाकर बैठ रहे हो? कहीं गलत जगह बैठोगे, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ जाओगे, भले पानी पी रहे होगे पर लोगों की दृष्टि में आ जाएगा कि ये मदिरा पीता है। बोलो सही है कि गलत है?
जुए वाले के साथ में रहोगे तो कहने में आ जाएगा ये जुआ खेलता होगा। मांसाहार वाले के साथ बैठोगे तो कह देगा मांसाहार। भले तुम नहीं करते, भले तुम जुआ नहीं खेलते, भले तुम दारू नहीं पीते, मदिरा नहीं पीते, नशा नहीं करते, पर कहलाएगा यही कि इसने ये करा होगा। और अगर तुम मंदिर में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, तो भी लोग कह देंगे भैया ये तो बहुत भगत है शंकर जी का, ये राम का भगत, ये कृष्ण का भगत, ये शिव का भगत है, ये संतों की संगति करता है, ये असर पड़ता है। जो जो काम करता है उसको उस काम से पुकारा जाता है। अगर कोई दूध बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो रे, कोकड़ी वालों, दूध वालों, ठीक है। सब्जी बेचे तो है सब्जी वाला, सोना बेचे तो, बर्तन बेचे तो कपड़ा बेचे तो कपड़े वाला, चूड़ी बेचे तो चूड़ी वाला। अब देखो कितना असर है। दूध बेचे तो वो दूध वाला हो गया, सब्जी बेचा तो सब्जी वाला हो गया, कपड़े बेचे तो वो कपड़े वाला हो गया, और तुम भगवान के मंदिर गए तो भगवान वाले हो गए, शिव वाले, राम वाले, कृष्ण वाले। ये तुम्हारा असर बैठने से हो। तुम जहां बैठ रहे हो उसका असर शरीर में जलने लगा। ज्योति निकली, वो ज्योति प्रकट होकर इंद्र को जलाने लगी। इंद्र को जलाया तो कुबेर भाग गया। संसार की नीति है, कोई किसी का साथ नहीं देता। संसार में साथ देते हैं केवल समय। कई लोग कहते हैं मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे पास में 1000 लोग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई के साथ कोई नहीं है। जब पूरा वक्त आता है तब किसी के साथ कोई नहीं रहता, अकेले कारागारों में पड़ा होता है और भुगत रहा। 10,000, 5,000, 500, 200, 20, 50 आदमी मेरे साथ है। कब है? जब तेरा समय अच्छा होगा तो 50 तेरे साथ में होंगे। समय बुरा होगा तो वो 50 भी तेरा साथ। समय अब कितना समय फेर लेता जरा देखिए। कानपुर में 13 जनवरी से कथा होना थी, समय का फेर देखिए। बेचारे वो जो वाजपेयी परिवार ने कथा ली थी, 2 साल पहले कथा ली वो वाजपेयी परिवार ने। उसने पूरी तैयारी कर ली, पूरा टेंट पहुंच गया, इंदौर से कहीं से कहीं नागपुर से सारा सामान पहुंच गया, 200 लेटरिन बाथरूम बनने का सामान पहुंच गया। आखिरी में वो कथा कैंसिल हुई, परमिशन नहीं मिल पाई, और फिर वो कथा इस माइक से बोल दिया गया, इस व्यासपीठ से, कि वो कथा कैंसिल हो गई। और इतने में खबर पहुंच गई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के आदरणीय सांसद जी हरिभाऊ जाधव सांसद जी परभणी लोकसभा से, जिन्होंने टीवी पर कथा सुन रहे थे और उनके कानों में शब्द गया कि वहां की कथा कैंसिल हो गई, गुरुजी 7 दिन सीहोर रहेंगे, तो उन्होंने तुरंत दूसरे दिन ही खबर करवाई कि कुछ नहीं, 7 दिन नहीं मिले तो 5 दिन दो, पर परभणी महाराष्ट्र में एक बार फिर शिव शंकर की कथा हो जाए बाबा की। तो होना थी कानपुर में, कथा की परमिशन ना मिलने के कारण वो पहुंच गई वापिस, जम के बोलो, महाराष्ट्र में। फिर शिवाजी की वो पावन भूमि पर वो कथा पहुंच गई, और छत्रपति शिवाजी की पावन भूमि पर 5 दिन की 13 जनवरी से 17 जनवरी तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और परभणी के उस पावन कथा स्थल लक्ष्मी नगर
पाथरी रोड परभणी में ये पावन शिव महापुराण की कथा, जहां पर मेरे हरि विठल के सिर पर शिवजी का शिवलिंग विराजमान है पंढरपुर में। उन पंढरपुर की पावन धरा पर जो चंद्रभागा नदी बहती है, उस चंद्रभागा नदी का पूरा चरित्र सुनने के लिए चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा वहां श्रवण करने का मौका मिला। सभी वारकरी संप्रदाय के भक्तों को, हरि विठल के भक्तों को, शंकर भगवान के भक्तों को हमारी तरफ से निमंत्रण आनंद के साथ में परभणी की चंद्रभागा माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक परभणी का उस आनंद करिए। महाराष्ट्र परभणी की पावन कथा। दिन कम है, इसलिए व्यवस्था करने में भी थोड़ा समय लगता है, फिर भी देवाधिदेव महादेव कराने वाला और करने वाला शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा, शिव महापुराण की कथा चक्र है। समय पर कब कहां पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जो कहते हमारे साथ में इतने थे, वो तुम्हारे साथ में नहीं थे, तुम्हारे समय के साथ में थे। तुम्हारा समय था, सत्ता थी, वैभव था, लक्ष्मी थी, तो दुनिया तुम्हारे साथ थी। समय गया, सत्ता गया, वैभव गया, लक्ष्मी गई, सत्ता गई, सब तुम्हारे पीछे, फिर तुम्हें अकेले भोगना है, कोई तुम्हारा साथ। इसलिए सत्ता रहे, समय रहे, कुर्सी रहे, पद रहे, प्रतिष्ठा रहे, तब तक जितना बन जाए सत्कर्म करो, जितना बन जाए भजन करो, जितना बन जाए अच्छा काम करो, परमात्मा का काम करते रहो, जनमानस का कल्याण करते रहो, जिससे बाद में भी लोग याद रखें कि वो था तो उसने ये करा था, उसको वापिस सामने होना चाहिए, वो वापिस आना चाहिए। अच्छा कर्म करते मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। इसलिए शिव कथा कर रही है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तीनों पंडाल के बाहर भी कितने लोग खड़े और पीछे के पंडालों में जो भरे हुए हैं, बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से ताली से बजाते भाव से।
भोले। शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। में पूरी शुक्रवार काशी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें। उसी गंगा में आने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है ने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। हो शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 आर
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव देव अधिदेव महादेव के पावन मंत्र का स्मरण करें, मूल मंत्र का जाप करें और दिल से मन से भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना भाव से करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो, भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही है। दिल से जो जपता है वो दिल से सुनता है। देखो एक दो पत्र आए बड़े सुंदर है। अन्नू, इसका नाम, मेरा नाम अन्नू है। श्रीवास, अन्नू श्रीवास, शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चापा से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अन्नू श्रीवास, शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चापा, उम्र गुरुजी मैं जब 13 वर्ष की थी तब मेरे समस्त शरीर में, पूरे शरीर के अंदर खुजली एलर्जी की बीमारी थी, रोगग्रस्त थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपसे विगत 3 वर्षों से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ। इसी बीच आपके द्वारा बताए गए उपाय, पशुपति व्रत, एक बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाकर खाना, शरीर पर शिव जी का जल लगाना, जो बताया था वो मैंने करा। और बाबा की कृपा से जो एलर्जी 15 वर्षों से थी, बाबा ने मेरी वो एलर्जी समाप्त कर दी और मेरा पूरा शरीर अच्छा कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने चापा जांजगीर से आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक हैं आप? हर हर महादेव। बैठिए। शिव कथा एक पत्र बड़ा सुंदर। मेरा नाम योगेश कुमार सिन्हा, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम योगेश कुमार सिन्हा और मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरा बच्चा 3.5 साल का था, जो अच्छे से बोल नहीं पाता था। उसकी वाणी नहीं, शब्द नहीं, कुछ शब्द का स्मरण कर पाता था, उसके सिवा उसके पास कोई शब्द नहीं था। हमारे मिलने वालों ने भी कहा कि इसको डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को भी दिखाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसके शब्द नहीं आए। तब पशुपति व्रत करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र
लाल चंदन का त्रिपुण जो आपने बताया था वैसा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब मेरा बच्चा पूर्ण तरह से बोलना चालू कर दिया है। हम बच्चे को भी लेकर आए हैं यहाँ प्रणाम करने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। बिठाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व शंकर औघड़ एक पत्रोर है। मीता सिंह माता श्रीमती बिमला सिंह पुरानी बस्ती कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। मैं मीता सिंह कोरबा छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ। मेरा संसार को दूसरे नेत्रों से देखा है। मेरे खुद के नेत्र नहीं हैं, मगर मुझे ईश्वर से बड़ा प्रेम है और आपकी शिव पुराण की कथा में हर पल सुनती हूँ, मुझे बल मिलता है। मेरी आंखें नहीं हैं पर दिल की आंखों से आपको देखती भी हूँ और सुनती भी। गुरुदेव मेरी एक समस्या है। एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना है, पर आप कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रसाद खुद तैयार करे, थाली खुद लगाए, तो मेरे आंखें नहीं, तो मैं कैसे उस व्रत का सामग्री तैयार करूं? क्या मेरी माँ मेरी पूजन की थाली को लगा सकती है? तो बेटियां बच्चे आई हुई हैं क्या बेटी? अगर बच्चे व्रत कर रहे हैं, बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो उनकी माँ उनके पिता उनका सहयोग कर सकते हैं, वो व्रत स्वीकार। ऐसा नहीं है बच्चे जब तक कुंवारे हैं वो माता पिता के अधीन है, माता पिता के अधीन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर शिव तत्व की शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। इंद्र का शरीर जल रहा है, कुबेर चले गए। जब इंद्र के ऊपर भार आया कुबेर चले गए। इंद्र का शरीर जलने लगा, भगवान के शरीर से निकली ज्योति से। जब इंद्र का शरीर जल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे हैं इंद्र के, नैनों से जल गिर रहा है इंद्र के, रो रहा है। इंद्र शिवजी के सामने से निकल कर गए। सामने से देव ऋषि नारद जी आ रहे थे। देव ऋषि नारद जी को देखा तो इंद्र ने अपने मन की बात कही कि देवाधिदेव महादेव बीच में बैठे थे, मैंने उनको हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। मैं महादेव को हटाना चाहा पर महादेव हटते नहीं। भगवान शिव, भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जहां बैठते हैं वो बैठकर जहां तप साधना करते हैं वहां सुख प्रदान करते हैं। इंद्र तेरी बुद्धि मारी गई थी जो तू भगवान देवाधिदेव महादेव पे वज्र उठा ले। क्या तेरी बुद्धि मारी गई थी तो तूने वज्र उठाया? कुबेर ने आकर देवाधिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करा। मेरी गलती हो गई जो मैंने इंद्र का साथ दिया। संसार के लोग सत्ता और समय के अनुसार आपका साथ देंगे, उसके बाद में अगर सत्ता गई समय गया तो ये पलटी मारकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जैसे कुबेर शिव जी के पास तुरंत पहुंच गया। अब इंद्र के साथ इंद्र से कहा शिव जी को हटाओ, यहाँ से रास्ते में से हटाओ, बीच में से हटाओ। वो इंद्र को बल दिया उस कुबेर जी ने कि इसको हटाओ शंकर भगवान को। कहीं मिलेंगे आपको ऐसे, जब आप भजन में लग जाएंगे, संकीर्तन में लग जाएंगे, कीर्तन में लग जाएंगे तो आपको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। हटाएंगे। आपको पहले भी कथा में काज फिर कर 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ताली, हर रोज शिव पुराण सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थाली होटल में खिलाने वाला और प्याली मदिरा पिलाने वाला, ये तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे।
तीन मित्र तुम्हारा जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पहला ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला लगे रहे, दे दो चार धरके। जो बल देते हैं तुमको, अपशब्द करवाते हैं, आड़ा टेढ़ा काम करवाते, कर ले मैं बैठा हूं देख लूंगा, जो ये कह रहा है वो बाद में हट जाता है और आपको फिर बाद में थाने में पहुंचना पड़ा। प्रशंसा करने वाले, ताली बजाकर तुम्हें खड्डे में डालने वाले ढेर मिलेंगे, जो तुमको नई नई अक्ल देंगे, नया नया बात बताएंगे और तुमको बाद में जब पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तब खुश होंगे। फिर वो दूसरे को पकड़ लेंगे, फिर दूसरे को बर्बाद करेंगे, फिर तीसरे को पकड़ लेंगे, तीसरे को बर्बाद करेंगे। ये ताली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं। थाली मित्र, होटल का खाना मित्र को पसंद नहीं था, घर में खाता था, घर में बनवाता था, पर उसको जान करके होटल में ले गए, अपने पैसे से खिलाया। पहले उसको होटल का नशा करवाया, होटल का खाना सिखाया, फिर होटल में ले जा कर खा कर उसकी जितनी दौलत थी सब बेच खा गए। आखिरी में उसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो थाली मित्र होते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। तीसरा है प्याली मित्र, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे। तेरे से थोड़ी ना कह रहा हूं कि तू दे, चल तू तो मेरे साथ बैठ, गाड़ी पे पीछे बैठ। अरे मम्मी मारेगी, पापा चिल्लाएंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, चल तो सही, कौन देख रहा है, चल। ले गए गाड़ी पे बिठाकर, उसको स्वयं के पैसे से पीना सिखाया, स्वयं के पैसे से। घर में एक व्यक्ति अगर पीने वाला होता है तो उसका पूरा कुल भोगता है, पूरा कुल भोगता है। पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, बेटियां रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है, एक अकेले के चक्कर। संकल्प लेना चाहिए शिव महापुराण में कि मैंने अगर जो भी अब गलती करी अब नहीं करूंगा, आज से मैंने पीना छोड़ दिया, अब पीऊंगा तो भगवान शिव का चरणामृत, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। गलत व्यसन से दूर। ये नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक छोरे हो, नव छोरियां पढ़ने के लिए बेटा बेटी बड़े शहर जाते हैं और उनको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा सा समय अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सरकार या शासन आपको नहीं रोक सकता, आपके घर के लोग आपको नहीं रोक सकते, आपके परिवार के लोग आपको गलत काम से नहीं रोक सकते। खुद को खुद के गलत काम से रोकना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सार्थक होगा। दूसरा नहीं रोक सकते। आप कितना ही प्रयास करें, दूसरा नहीं, मुश्किल है दूसरा करो। ताली बोलो जम के, थाली और प्याली, ये बर्बाद करने वाले हैं, बर्बाद। तुम्हारे वैभव, सत्ता, धन, दौलत, संपदा के नीत, उसके बाद में तुम्हें धक्का देने वाले यही रहेंगे, यही, कोई दूसरा धक्का नहीं देगा। गर्त में पटकने वाले थोड़ा बच्चा, थोड़ा इंद्र को ले जाकर शिव जी को हटाने में कुबेर ने कहा, और कुबेर स्वयं शंकर भगवान के चरणों में बैठ गए। इंद्र का शरीर जल रहा है, ज्योति शरीर के अंदर जा रही है, तप पड़ रहा है, शरीर जल रहा है। इंद्र भागे देवर्षि नारद के पास गए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, तूने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव की शरणागति में जा। अगर वहां जाता हूं तो भोलेनाथ मुझे भस्म कर देंगे, वो ज्योति मुझे भस्म कर देगी, मैं क्या करूं? तो एक काम कर, बालू का शिवलिंग बना और एक लोटा जल चढ़ा दे, अभी की अभी चढ़ा, तेरा शरीर का ताप चले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आशुतोष महापुराण की कथा कर रही है। जब तुम्हारा हृदय, चित्त, बुद्धि, मन खराब हो,
जब दिल में कहीं चोट लग गई हो, मन में कहीं चोट लग गई हो, सब बुरा सा बुरा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आज बहुत बुरा लग रहा है, तब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चले जाना, चढ़ाना, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, केवल बाबा का सहारा लेकर उसके चरणों में जाओ, चढ़ाया जल। इंद्र कह रहे हैं कि मैं जल चढ़ाऊंगा, शिव क्रोध तो नहीं करेंगे। अरे जल चढ़ाने से क्रोध समाप्त हो जाता है। चढ़ा जल, जो जल चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर, देव शंकर भगवान आशुतोष हैं, शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर इंद्र के पास गए, कहा तू चिंता मत कर, तेरे मित्रों के कारण तूने गलती कर दी थी, नहीं तो तू ऐसी गलती नहीं कर पाता। कई लोग दूसरे के कहने में गलती कर देते हैं, दूसरे के कहने में कमेंट्स कर देते हैं, दूसरे के कहने में कुछ भी लिख कर डाल देते हैं, दूसरे के कहने में अपशब्द कहने में, दूसरे के कहने में बर्बाद हो जाते हैं। जो दूसरे का कहना मानता है, घर के माता पिता का कहना नहीं मानता, एक ना एक दिन वो बर्बाद की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, ये निश्चित। दूसरे तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, केवल एक माता पिता ऐसे होते हैं, घर का व्यक्ति एक ऐसा होता है, माता पिता ऐसे होते हैं जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए जितना तुम दूसरे का कहना मानते हो, उससे अगर आधा भी तुम अपने माता पिता का कहना मान लोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, ये निश्चित। मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से। महादेव ने मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपने का फल क्या मिलता है मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चाचा की बेटी की रात में बहुत तबीयत खराब हुई थी। मेरी चाची जोर जोर से रोने लगी। हम सब आवाज सुनकर उनके रूम की तरफ भागे तो देखा तो चाची की बेटी प्राण छोड़ चुकी थी। प्राण छूट गया था। प्राण छूट गया समझकर उनको नीचे सुला दिया। उनकी सांस चलना बंद हो गई थी, हलचल बंद हो गई थी, कुछ भी शरीर कंपायमान नहीं था, शरीर में कोई अंश नहीं था। वो देखकर हम सब हताश हो गए। तब आप ही ने लिखा है ना, तब चाची भी आई हैं आपके साथ में क्या नहीं आई। तब पूरे परिवार ने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रखी थी, तो एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया। 5 मिनट ही हुए थे, बेटी ने आंख वापस खोल दी। ये शिव है। ये पत्र। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, शिव स्मरण करने वाला जो होता है, मृत्यु दरवाजे तक अगर आ भी जाए और आप शंकर की आराधना में लगे हो तो यह पक्का है कि काल भी टल जाता है उस महाकाल के आने। आवाज काई की आ रही है उसको तो सही करवाऊं ना उसको। भगवान शिव की आराधना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर की आराधना करिए।
शिव का स्मरण करिए, शिव भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात कहना चाहेंगे, आप स्वीकार करें तो अच्छा है। दूसरे धर्म के लोग आपको भले भटका दें, आपका मार्ग बदल दें, आपको भले दूसरे मार्ग की ओर लेकर चले जाएं, पर सत्यता तो यही है कि हमारा जो सनातनी धर्म है ना, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत हम केवल भगवान का नाम लेकर ही दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। केवल नाम लेकर। केवल एक नाम स्मरण से ही हमारा सब काम हो सकता है। आप भगवान का नाम लेकर आगे तो बढ़ो, स्मरण तो करो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। भगवान शिव भक्ति में लगना, शंकर का स्मरण करना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका निर्मल कुमार, पति लव कुमार जी बरेट, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को प्रणाम। बाबा जी का चमत्कार हम बताएं। पिछले 2 साल से अपने पैरों से मेरे पति खड़े भी नहीं हो पाते थे। पत्र में लिखा है, आप ही ने लिखा है। पैरों से खड़े भी नहीं हो पाते थे। जब से मैंने कथा सुनी, पशुपति व्रत किया और पति को लेकर 4 फरवरी को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर गई। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने केवल बाबा से इतनी सी विनती करी है कि बाबा, जब वो यहां से जाएं तो पांव ठीक कर देना। वो नीचे भी नहीं बैठ पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। पांव ऐसे कर देना कि ऑफिस भी उनको छोड़ने जाना पड़ता है, कोई बिठा कर ले जाता है तब छोड़ कर आता है, वो खुद के पांव से चले। गुरुदेव, जब सहारे से चल पाते थे, ऑफिस भी पहले हम छोड़ने जाते थे। गुरुजी पशुपति व्रत पूरा हुआ, सीहोर से वापस लौट कर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे से आए और आज पति के साथ में कथा सुन रहे हैं। मेरा पति भी पैदल ऑफिस चले जाते हैं चलकर। अब उनके चरण ठीक हो गए। बैठ जाओगे, हर हर। जो चल नहीं पाते थे। एक बात और कहूंगा, भले रुद्राक्ष उत्सव में आप लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि व्यवस्थाएं कुछ हो सकता है कि भगवान शंकर को जो मंजूर हो, शिव को जो अच्छा लगता हो, शिव की जो करुणा हो, पर सारे तीर्थ बार बार
कुबेर भंडारी एक बार जरूर जाए। एक बार अगर मौका मिले भगवान से प्रार्थना करना, अगर कोई दिक्कत जीवन में आए तो शिव की आराधना करना, और कभी भगवान ऐसी कृपा कर दे तो इस शरीर को लेकर एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर होकर आना, ये निवेदन। वहां का कंकर शंकर केवल उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र जाप कर लेता है व्यक्ति, और दिल की बात बाबा से कह देता है तो बाबा उसकी मुराद 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। 3 महीने। जैसे बहन जी ने लिखा कि मैं कहकर आई बाबा से, उसमें तारीख भी लिखी। कुछ तारीख भी उन्होंने लिखी थी। 4 फरवरी 2022। अभी कौन सी चल रही है? मार्च। कितना समय हुआ? 3 महीने हो गए क्या? नहीं। और एक और बात कहूंगा, आपके क्षेत्र में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 2 क्षण के लिए, 1 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए जाओ, पर उस भूमि पर अपनी हाजिरी लगाकर जरूर आओ। क्यों? क्या कारण है? श्री तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आप कथा के मुख्य यजमान शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी हैं। शंभू ऐसी कृपा कर दो कि जिस भूमि पर, जिस धरा पर, जहां शिव महापुराण की कथा हो, वो धरा जितने दिन तक पुराण चले उतनी दिन तक वो कैलाश पर्वत निर्मित हो जाए, ऐसी करुणा कर। क्यों? तुमरुका जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण संसार के लोग कैलाश नहीं जा पाएंगे, सब लोग कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर यदि कथा स्थल तक भी पहुंच गए तो उनको कैलाश के पहुंचने का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये शिव कथा। अरे काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, कौन लगा देगा कैलाश, ओ भोले बाबा
जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा मेरे 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 ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो भाव से। बोले दोनों हाथों से शंभो भाव ताली सेवा देते हो बड़े भाव से। जय हो हर हर महादेव जय हो हर हर भोले शंभो बड़े आनंद साथ में ताली सेवा देते हो। काहे की माला बनी कौन नाम जपना 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 अरे कौनो लगा देगा पार ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा भाव से आनंद के साथ। जय हो हर हर महादेव चंदन की माला बनी राम नाम जपना ओ चंदन की माला बनी राम नाम जपना तुलसी की माला बनी राम नाम जपना तुलसी की माला बनी राम नाम जपना अरे भोले लगा देंगे भोले
भोले लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा हर महादेव जय हो। पूरी शिवपुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर भोले हर हर भोले। शंभु शंभु काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, काहे की नैया बनी कौन है खिवैया। काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, ओ काहे की नैया बनी कौन है खिवैया। अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा हमको कैलाश, भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा हर हर भोले 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 भोले। चंदन की नैया बनी शिव जी खिवैया, चंदन की नैया बनी शिव जी की भैया। चंदन की नैया बनी शिव जी खिवैया, ओ चंदन की नैया बनी शिव जी की भैया। अरे भोले लगा जय हो ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार। ओ
जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले पंडित बाबा पटेल न्यूज़ के बाद अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश